आओ बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 करने वाले हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना है, 1 से 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मोस्टली इन सब में चैन रूल अप्लाई करेंगे और फार्मूला हम लोग देखेंगे, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है। बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वगैरह हो तो। और ये ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको 5.3 5.2 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोटल एक्सरसाइज उसी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, और कुछ नया इसमें ऐड कर दिया गया है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं समझ में आएगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ई का पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये आपको फंक्शन दे रखे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, हमने आपकी आसानी के लिए इसको लेट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं लेट वाई इक्वल टू, इसी टर्म को हमने लेट कर लिया है। डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, डी बाई डी एक्स इसका निकालना है, इसलिए पूरा हमने लिख दिया है। ठीक, अब गौर से देखिए, इसको थोड़ा पहचानना होगा कि किस फॉर्मेट में है, तो यू वी के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, वाई डेस, यानी कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई डेस से भी इंडिकेट करते हैं या डी वाई बाई डी एक्स से भी इंडिकेट करते हैं। तो वाई डेस बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू बाई वी, क्योंकि यहाँ देखिए यू और वी फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो यू वी आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे, माइनस u को छोड़ देंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अपॉन v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके डिफ्रेंशिएशन की तरफ। देखिए हमें क्या करना है, पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ना है। तो पहले वाले को हम लोग करते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, और दूसरे वाले को छोड़ दीजिए साइन एक्स, माइनस ओपन यहाँ कर देते हैं थोड़ा पहले, आपके लिए आसानी रहेगी। यहाँ इक्वल टू साइन हमने दे दिया। ठीक है, क्लियर है, इसको आप हटाइए। ठीक, यहाँ देखिए हमने पहले को किया, नीचे वाले को छोड़ दिया। अब नीचे वाले को करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और हमने ऊपर वाले को यहाँ एज इट इज छोड़ दिया ई की पावर एक्स। अब नीचे क्या है, वी स्क्वायर है, तो वी नीचे वाला है, यानी कि साइन एक्स का आप स्क्वायर कर दें एज इट इज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं। ये देखिए ई एक्स, तो ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, डी बाई डी एक्स ई एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ई एक्स ही होता है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ई एक्स आएगा। तो एज इट इज़ हम लोग क्या लिखेंगे, अपॉन पहले लगाइए सावधानी से, ई एक्स आपके पास आ गया, और साइन एक्स तो यहाँ एज इट इज रहेगा साइन एक्स, माइनस ये देखिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो आप लिख देंगे यहाँ कॉस एक्स। ठीक है, और ई एक्स, तो ई एक्स आपके पास क्या है, ऑलरेडी ई एक्स रहेगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अब देखिए ई एक्स दोनों में कॉमन है, तो एज इट इज़ आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। ई की पावर एक्स जब कॉमन लेंगे तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस रूप से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। यही आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। देखिए उसी आंसर को हमने दोबारा लिख दिया है, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में है, और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ बच्चों, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए लेट वाई इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स हमने लेट कर लिया। वाई आप कोई फंक्शन लेट कर सकते हैं, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स वाई ये था, तो आपने लिख दिया। अब देखिए ई के पावर के रूप में है, यानी इसका फॉर्मूला कुछ इस रूप में आएगा। क्या आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स, और आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है।
ठीक है, और एक्स का करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आता है, ई का पावर एक्स आता है। या आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स और ई के पास कोई अगर फंक्शन होता है एफ एक्स, ठीक है, गौर से देखिएगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ई का पावर जो एफ एक्स जो फंक्शन होगा। ठीक है, सेम वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, तो ये सबका ग्रैंडफादर होता है डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, तो वो सेम रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो ये रहा, तो आपको पता है पहला रिजल्ट क्या देगा, ये ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, यही रिजल्ट देगा। अब चूंकि फिर हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को करना है डिफ्रेंशिएट, तो क्या लिखेंगे इसको, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे फिर बढ़िए, देखिए क्या लिखेंगे, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि हम लोग डी बाई डी एक्स फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तो आसानी से हम लोग ने क्या निकाला, ये आपके पास क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेसिक है जो आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। आइए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी डिफ्रेंशिएट आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई का पावर एक्स का पावर 3, यानी ये भी क्या है, ई के फॉर्मेट में दे रखा है। हम लोग जानते ही हैं डी बाई डी एक्स ई एक्स, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, ई एक्स आता है। अब चूंकि ई को छोड़कर बाकी आप एक्स मान लीजिए, ये वाला सारे टर्म एक्स क्यू जो है, ठीक है ना, ये देखिए इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ये जो टर्म है ई का पावर एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, ये देखिए वाई के रूप में हमने लेट कर लिया है। ठीक है, आप लेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो डी बाई डी एक्स क्या निकालेंगे, ई का पावर एक्स का पावर 3। ठीक है, ये रहा एक्स का पावर 3। ठीक है, अब नॉर्मल इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, पहले तो यही टर्म आ जाएगा, ई का पावर एक्स का पावर 3, और फिर हम लोग एक्स का पावर 3 को करेंगे डिफरेंस, डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, एक्स का पावर 3। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ई का पावर एक्स का पावर 3 इंटू, ये देखिए 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n, तो n आगे आ जाता है, n और x और n-1, n-1, ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये बेसिक फार्मूला आप लोग को जानकारी होना चाहिए। या इस टर्म को आप चाहें तो एज इट इज़ आगे भी लिख सकते हैं, या एज इट इज़ ये भी कर सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपका सही है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, फाइनल रिजल्ट आप चाहें तो इसको आगे कर सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स का पावर 3, और ये आपके पास आंसर रहेगा, ये रिजल्ट रहा है। तो एज इट इज़ ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जैसे आपको लिखना हो आप एज इट लिख सकते हैं।